वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी एसएससी 10th में महाराष्ट्र बोर्ड का जो ज्योमेट्री का 5th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमने शुरू करा था और हमने सारे एक्सरसाइजेस कवर कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट शुरू करा है और उसके भी हम लोगों ने कुछ 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कहता है। 9th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q हैज स्लोप 1/2। तो मुझे यहाँ पे स्लोप दिया है, तो स्लोप का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप सभी को फॉर्मूलाज याद होंगे। अब तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आते हैं। फॉर्मूला सबको आ जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लेसन ख़त्म हो गया है और लेसन सिखाते समय बार बार मैंने एक ही चीज़ कही है कि फॉर्मूला पे ध्यान दो, राइट। तो फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q हैज स्लोप 1/2, राइट। तो पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। तो शुरू करता हूँ मैं इसको। मैं लिखता हूँ P कितना है? -12, -3। आप लोगों को गिवन वगैरह सब लिखना है। गिवन में लिखोगे P और Q, टू फाइंड में लिखोगे वैल्यू ऑफ K और फिर लिखोगे सोल्यूशन। पूरा लिखना है ढंग से, प्रॉपरली। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। P क्या है? अपना x1 y1 है। Q क्या है? अपना x2 y2 है। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन PQ। क्या है स्लोप ऑफ लाइन PQ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन PQ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना दिया है इन लोगों ने क्वेश्चन में? 1/2 दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में? 1/2 दिया है। इक्वल टू y2 कितना है? K माइनस y1 कितना है? -3। देखो y2 की जगह पे y2 आ गया, माइनस की जगह पे माइनस आ गया, y1 की जगह पे y1 कितना है? -3 है, तो उसको ब्रैकेट में देता हूँ मैं -3 अपॉन x2 की जगह पे x2 कितना है? 4 माइनस x1 की जगह पे x1 कितना है? -12 है, तो उसको ब्रैकेट में देंगे। ठीक है, डायरेक्टली करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? K माइनस माइनस 2 माइनस साथ में आगे बीच में तो प्लस हो जाता है, 2 माइनस साथ में आगे बीच में तो प्लस हो जाता है। आगे क्या होगा? हाफ इक्वल्स टू K प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 12 हो जाएगा 16, है ना। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग K का वैल्यू ढूंढने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? 16 को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16। इधर क्या बचेगा? K प्लस 3, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 8 हो जाएगा इक्वल्स टू K प्लस 3। 1 × 8 हो जाएगा इक्वल टू K प्लस 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 इक्वल टू K। 8 माइनस 3 कितना होगा? 5 इक्वल्स टू K। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और K का वैल्यू ढूंढ लिया है, जो कि मुझे 5 मिल गया है, राइट। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.3 में आखिरी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही थे, तो आसानी से सब लोगों को करने आ जाएगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर बाद में दोनों आप लोग कॉपी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है शो दैट लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स A, B। क्या कहता है? शो दैट लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A, B इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग C, D। तो मुझे लाइंस को पैरेलल बताना है। मैंने एक्सरसाइज सिखाते समय 5.3 बताया था कि लाइंस को पैरेलल कब बोला जा सकता है? जब AB का स्लोप और CD का स्लोप मैच कर जाए। अगर AB का और CD का स्लोप मैच करता है, देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट, right? So what we have to do here is we have to find slope of line AB, also we have to find slope of line CD, and then we have to compare the slopes. If slopes are equal, we say lines are parallel. If slopes are not equal, we say lines are not parallel, है ना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं AB से।
शुरू करते हैं अपन ए बी से। मैं लिखता हूँ फॉर लाइन ए बी। तो ए बी में ए है 4 8, बी है 5 5। तो ए है x1 y1, x2 y2 है b। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 8 अपॉन x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 4। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 1 को माइनस 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन ए बी का स्लोप ढूंढ लिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लाइन सी डी, सी कितना है 2,4, डी कितना है 1,7, x1 y1 x2 y2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन सी डी। स्लोप ऑफ लाइन सी डी का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2। तो यहाँ पे क्या होगा देखना ज़रा, 7 माइनस 4 होता है 3, 1 माइनस 2 होता है -1, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस रखते नहीं हैं तो माइनस चला जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा -3, नीचे बचेगा 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो क्योंकि दोनों के स्लोप मैच हो रहे हैं यहाँ पे ए बी और सी डी के, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि लाइन्स पैरेलल है। मैं लिखता हूँ एस स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इस तरीके से ये हो जाएगा। बहुत ही इजी थे दोनों क्वेश्चंस। आई होप सबको समझे होंगे। स्क्रीन पॉज कर लो, फटाफट से दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है। शो दैट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बताने के दो तरीके मैंने पढ़ाए हुए हैं, डिस्टेंस और स्लोप। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम बताने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ स्लोप वाला, जो कि काफ़ी सिंपल मुझे लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लोप वाला करूँगा। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कर सकते हैं, स्लोप भी कर सकते हैं, राइट। मैं स्लोप वाला कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे स्लोप वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हर एक का चॉइस अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा मैं डिस्टेंस से, कोई कहेगा मैं स्लोप से। सभी राइट दिए जाएंगे अनलेस तुम लोग सही करो, नहीं तो बाद में आके कहोगे भैया टीचर ने गलत दे दिया, करते हो खुद मिस्टेक, एलिगेशन हमारे ऊपर है। ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बताना है, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बता दिया है मैंने, यहाँ पे डायग्राम बना लिया है मैंने। अब बताने के लिए मुझे करना है स्लोप। किसका स्लोप निकालना है मुझे? पी क्यू का, क्यू आर का, आर एस का, एंड देन फाइनली वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पी एस। तो शुरुआत करें पी क्यू से। तो वही फिर अपना फंडा ऊपर लिखता हूँ मैं, फॉर साइड पी क्यू लिखो, लाइन पी क्यू लिखो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड पी क्यू। पी कितना है 1, -2, क्यू कितना है 5, 2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये पी और क्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है। मैं लिखता हूँ स्लोप
ऑफ लाइन पी क्यू, है ना। मैं आगे नहीं करता हूँ, तुम लोग आगे करना, मेरे पास जगह कम है क्योंकि मेरे को आगे और भी 4 स्लोप्स ढूंढने हैं ना, मतलब इसके बाद 3 ढूंढने हैं और। तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 इज 2 माइनस y1 इज माइनस 2 अपॉन x2 इज 5 माइनस x1 इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, जो कि इजीली कैलकुलेट हो जाता है। 2 + 2 इज 4 अपॉन 4, जो कि कैंसिल होके 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ 1, तो स्लोप ऑफ पी क्यू मिल गया। अब आई होप सबको क्लियरली दिखता है। पी क्यू के बाद आते हैं क्यू आर पे, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड क्यू आर, फॉर साइड क्यू आर। क्यू जो है वो दिया है क्वेश्चन में 5 2, आर जो है वो दिया है 3 माइनस 1, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, फिर वही फॉर्मूला अपना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह पे देख के y2 रखना है -1, बीच में अगेन माइनस, y1 की जगह पे देख के y1 रखना है 2 अपॉन x2 की जगह पे x2 रखना है 3 माइनस x1 की जगह पे x1 रखना है 5। तो ये क्या हो जाएगा पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को माइनस तो माइनस ही दे देंगे। यहाँ पे 3 माइनस 5 माइनस 2 आता है ना, ग्रेटर नंबर साइन, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो होगा 3/2, जो कि होगा स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, है ना। तो क्यू आर के बाद आता है पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अभी आते हैं आर एस पे, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड आर एस। तो आर तो अपने पास है, कितना है क्वेश्चन में 3, -1, और एस भी है अपने पास, एस कितना है -1 -5। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं इसका स्लोप ढूंढ लेता हूँ। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन आर एस। हाँ, फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो, जब भी मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ रिपीट करो, क्या होगा, फॉर्मूला उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों की तरह देख के वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। y2 की जगह पे y2 का वैल्यू है -5, बीच में क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसके बीच में माइनस, इसलिए माइनस। y1 के जगह पे अगेन -1, बीच में ऑलरेडी माइनस था, तो अगला वाला माइनस ब्रैकेट में दे देता हूँ मैं। x2 के जगह पे x2 इज -1, ओके, माइनस x1 की जगह पे 3। तो देखो ये पहला वाला -5 तो वैसा ही रहेगा, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस बीच में आ गए हैं तो प्लस हो जाएगा बीच में। यहाँ पे नीचे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 1 4 होगा। हमेशा ग्रेटर नंबर साइन लो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, दोनों में से ग्रेटर 3 है, उसका साइन उसके पहले होता है जो कि माइनस है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा पता है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। ग्रेटर नंबर साइन लेने का हमेशा मैंने बोला एडिशन सब्ट्रैक्शन में 5 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस इसलिए माइनस, तो -4 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आर एस हो गया। आर एस के बाद बचता है पी एस। अब बच्चे बोलेंगे पी एस की एस पी, कुछ भी चलेगा, पी एस एस पी एक ही होता है ना। तो फॉर साइड पी एस लेता हूँ, एस पी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पी कितना है 1, -2 है ना, और एस कितना है, एस -1, -5। तो ये क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन पी एस। फाइनली आखिरी स्लोप पे आ गए हैं। फॉर्मूला अपना फेवरेट हो ही चुका है ना, सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला है लेसन का। तो y2 की जगह पे y2 कितना है -5, फिर बीच में माइनस है फॉर्मूला वाला। y1 की जगह पे y1 कितना है -2 है, तो ब्रैकेट में दे देता हूँ मैं
x2 की जगह पे x2 कितना है -1, बीच में माइनस, x1 की जगह पे x1 कितना है 1 है, तो ये क्या होगा पता है -5 हो जाएगा। 2 माइनस बीच में आ गए तो वो +2 हो जाएगा। नीचे माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, दोनों माइनस इसलिए माइनस दे दिया। ऊपर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, ग्रेटर नंबर 5 है, साइन उसका माइनस तो माइनस, अपॉन नीचे -2, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, व्हाट वी गेट इज 3/2। सारे स्लोप मैंने ढूंढ लिए। PQ का स्लोप कितना आया था 1 आया था। QR का स्लोप देखो, QR का स्लोप कितना आया था 3/2 आया था। SR का स्लोप कितना आया था 1 आया था। PS का स्लोप कितना आया था 3/2 आया था। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों का स्लोप इक्वल आया। अगर स्लोप्स इक्वल है इन दोनों के तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये दोनों का स्लोप इक्वल आया मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए मतलब ये क्या हुआ पैरेललोग्राम हुआ। समझ में आता है अपने को राइट। 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। देखो लिखने का तरीका मैं एक का बताता हूँ, एक का खुद से लिखो। लिखने का स्लोप ऑफ लाइन PQ, ऐसा लिखने का जगह नहीं मेरे पास, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन SR, देयरफॉर PQ पैरेलल टू SR। जैसे मैंने ये लिखा PQ पैरेलल टू SR, वैसे इसके नीचे तुम लोग को लिखना है PS पैरेलल टू QR। पहले लिखना पड़ेगा स्लोप PS इज इक्वल टू स्लोप QR, देयरफॉर PS पैरेलल टू QR। ऐसे लिखने का, वो लिखने के बाद नीचे लिखने का एस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर P क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम को कर लिया है। आई होप सबको समझा होगा, कुछ इसमें नया है नहीं, ऑलरेडी एक्सरसाइज में किया हुआ है ना। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और मस्त तरीके से इसको नोट करो।